चलिए बच्चों, इस क्लास में हम लोग जानेंगे साइंस क्या है और ये कहाँ से आया है। ठीक है, किस वर्ड से आया है, इसका मीनिंग क्या होता है, इन सारी बातों को हम लोग इस क्लास में जानेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। देखिए ये जो हमारा साइंस है, इसका स्पेलिंग होता है SCIENCE। साइंस का स्पेलिंग होता है SCIENCE। साइंस को हम लोग हिंदी में विज्ञान कहते हैं। ठीक है, साइंस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? विज्ञान। अब देखिए ये आया कहां से? साइंस जो है ये ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड से आया है, जो वर्ड है वो साइंसिया, साइंसिया वर्ड से आया है। ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज के साइंसिया वर्ड से साइंस आया है। ठीक है, अब देखिए साइंसिया का मतलब होता है टू नो। ठीक है, टू नो या फिर नॉलेज। ठीक है, साइंसिया का मतलब होता है टू नो, और टू नो का मतलब होता है जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, क्या समझे? साइंस जो है कहां से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है। किस वर्ड से? ग्रीक वर्ड के, ग्रीक लैंग्वेज के साइंसिया वर्ड से आया है, जिसका मीनिंग होता है टू नो, अर्थात जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, ये हुआ साइंसिया वर्ड कहां से आया है। अब देखिए साइंस क्या होता है, साइंस का डेफिनेशन क्या है? तो सिस्टमैटिक नॉलेज विथ रीजनिंग इज कॉल्ड साइंस। कैसे बोलेंगे? सिस्टमैटिक, systematic knowledge, systematic knowledge with reasoning, with reasoning is called science। इसे यदि हम हिंदी में बोले तो देखिए क्या कहेंगे? सिस्टमैटिक का मतलब होता है एक क्रम में, लगातार। ठीक है, सिस्टमैटिक नॉलेज, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, मतलब एक सिस्टम में से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, सिस्टमैटिक तरीके से, सिस्टमैटिक ढंग से जो हमें नॉलेज मिलता है, ज्ञान मिलता है विथ रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब होता है तर्क, तर्क शक्ति। ठीक है, तर्क के साथ, तर्क वितर्क के साथ जो हमें एक सिस्टम में नॉलेज मिलता है उसको हम लोग विज्ञान कहते हैं। समझ में आ गया? इज कॉल्ड साइंस, अर्थात उसे साइंस कहते हैं। तो सीधा मीनिंग क्या है? तो सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम लोग साइंस कहते हैं, अर्थात विज्ञान कहते हैं। समझ में आया? चलिए अब जानते हैं। देखिए साइंस को कितने भागों में बांटा गया? तो सिंपल सा है, साइंस को जो है हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। कितने पार्ट में बांटते हैं? दो पार्ट में। साइंस को दो भाग में बांटा गया। एक है आपका फिजिकल साइंस, दूसरा है आपका बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, दो तरह से बांटा गया, एक फिजिकल साइंस, दूसरा बायोलॉजिकल साइंस। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं भौतिक विज्ञान। ठीक है, क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। और इसको कहते हैं हम लोग जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान या जैविक विज्ञान के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान या जैविक विज्ञान। अब फिर आगे चल के फिजिकल साइंस जो है हमारा, ये भी दो पार्ट में बढ़ चुका है। ठीक है, दो पार्ट में बढ़ गया। एक है आपका फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिक्स को हिंदी में हम लोग भौतिकी कहते हैं और केमिस्ट्री को हम लोग रासायन शास्त्र कहते हैं। रासायन शास्त्र। ठीक है, और फिर देखिए बायोलॉजिकल साइंस को ही हम लोग बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान या जैविक विज्ञान। और फिर आगे चल के बायोलॉजी जो है ये भी दो पार्ट में बढ़ गया।
बायोलॉजी जिसमें एक होता है बॉटनी और दूसरा होता है आपका जूलॉजी। जूलॉजी अर्थात जूलॉजी इसको बोलते हैं हम लोग जंतु विज्ञान, और ये है आपका बॉटनी जिसको हम लोग कहते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, ठीक है। ये रहा हमारा साइंस का शाखा। साइंस को दो पार्ट में बांटा गया, एक फिजिकल साइंस, दूसरा बायोलॉजिकल साइंस। हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान या जैविक विज्ञान। फिर फिजिकल साइंस को दो पार्ट में बांटा गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं भौतिकी, केमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं रसायन शास्त्र। फिर आगे बायोलॉजी दो पार्ट में बांटा गया, जिसको बोलते हैं बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी को कहते हैं जंतु विज्ञान। कंप्लीट ये रहा। अब देखिए फिजिकल साइंस क्या होता है। इन दिस ब्रांच ऑफ साइंस वी आर स्टडीइंग अबाउट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अर्थात विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल साइंस अर्थात भौतिक विज्ञान। दूसरा है आपका बायोलॉजिकल साइंस या जीव विज्ञान या बायोलॉजी। ये क्या होता है, इन दिस ब्रांच ऑफ साइंस वी आर स्टडीइंग अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, अर्थात विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग सजीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसको हम लोग बायोलॉजी कहते हैं अर्थात बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। कंप्लीट। अब आगे हम लोग देखेंगे इन सारी चीजों का डेफिनेशन। तब तक के लिए जय हिंद।